एक बूढ़े किसान ने अपनी बीमार बीवी को घोड़ा गाड़ी की अकबी नशिस्त पर लिटा दिया। खुद वो अगली नशिस्त पर सवार हुआ। गाड़ी को खींचने के लिए उसके आगे मरियल सा घोड़ा जुता हुआ था और यूं वो उसे इलाज के लिए दूर दराज शहर ले गया। मुसाफत तवील थी तो रास्ते में उस किसान ने बोलना शुरू कर दिया। वो रवानी से बोलता जा रहा था और अपना आप खोलता जा रहा था, यूं जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही वो अपनी बीमार बीवी को तसल्ली भी दे रहा हो, जो 40 साल तक उसके साथ दुखों, मुसीबतों, तकलीफों, दर्दों को सहते हुए मुशक्कत में उसकी भरपूर मदद करती रही थी। बाहर खेतों में और घर के काम काज का बोझ अकेले उठाने की मुशक्कत। किसान जैसे जैसे बोलता जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो गुज़श्ता बरसों में उसके साथ जालमाना और गैर मुनसिफाना सलूक करता रहा है और उसे अब उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उसे मीठे बोल से दिलासा देना चाहिए। उसने अपनी बीवी को बताना शुरू कर दिया कि ना सिर्फ उसने उसके साथ जुल्म किया है, बल्कि जिंदगी ने भी उसके साथ जुल्म किया है, क्योंकि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उससे कोई मेहरबान लफ्ज कहने, हमदर्दी के दो मीठे बोल पेश करने या उसे पानी जैसी पाकीज़ा और लतीफ मुस्कुराहट देने का वक्त नहीं मिला। कठिन हयात में आसानी का एक लम्हा भी उसे ना दे सका। वो शख्स तमाम रास्ते पछतावे का एहसास लिए दुख भरे लहजे में बगैर रुके बोलता रहा। एक नदी का पानी जिस तरह पत्थरों पर मुसलसल गिरता रहता हो तो उन पर अनमिट गहरी लकीरें डाल देता है, इसी तरह गम भी इंसानी रूह पर कुरिंदा हो चुके थे। वो इन गमों का मदावा करना चाहता था और अपने साबका रवैये की तलाफी के लिए मोहब्बत, नरमी और अज़दवाजी ज़िंदगी में गर्म जोशी पैदा करने वाले इन अल्फाजों का सहारा लेना चाहता था जो उसने गुज़श्ता 40 बरसों में इस्तेमाल न किए थे। उसने अकबी नशिस्त पर लेटी बीमार बीवी से वादे करने शुरू किए कि बाकी मांदा जिंदगी वो उसके लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी उसे कभी ख्वाहिश रही थी और आइंदा भी वो ख्वाहिश करेगी। जब वो शहर पहुंचा तो आगे वाली नशिस्त से उठकर अकबी नशिस्त पर जिंदगी में पहली बार उसे अपनी बाहों में भरकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने देखते ही उसे कहा कि ये तो कब की मर चुकी है। वो अब एक सर्द लाश के सिवा कुछ न थी। तवील रास्ते में जिंदगी पहली बार उसकी मीठी शफकत भरी गुफ्तगू सुनने से पहले ही वो मर चुकी थी। अपनी बीवी के आखिरी लम्हात में शायद अपने आप से हमदर्दी जता रहा था, क्योंकि जिसे वो सब कहना चाहता था उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, याद रखो, अल्फाज, एहसासात और जज्बात की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक वक्त आता है कि अल्फाज कारामद नहीं रहते और वो अदम मायनी हो जाते हैं, महज खोखली आवाज बनकर रह जाते हैं। एक मुकर्ररा वक्त के बाद हम जो कहना चाहते हैं वो अल्फाज अपना मतलब खो चुके होते हैं। हम एक दूसरे की कदर कीमत उस वक्त तक नहीं जानते जब तक वो चीज़ हमसे खो न जाए और एक दूसरे की कदर करने से ताउम्र हिचकिचाते रहते हैं और यूं तमाम वक्त अनकही में गुजार देते हैं। सच कहते हैं कि आखिर वक्त पर गुलाब देना इससे बेहतर है कि जिंदगी में अपना सब कुछ एक दूसरे को दान कर दें, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर से आने वाली चीज़ों का कोई फायदा नहीं, जैसे कि मुर्दा की पेशानी पर बोसा लेना है। खूबसूरत चीज़ों को मुलतवी ना करें, वो दोबारा नहीं हो सकती।